अब तो भूख लगनी भी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। सुबह के 6 बजे चले हुए थे। जैसे ही करनाल पहुँचे हवेली में सबसे पहले ऑर्डर दिया ब्रेकफास्ट का। यहाँ पे हमने खाए हैं मिक्स परांठा और तंदूरी चाय। तो मैंने तो बिल्कुल भी वेट नहीं किया अपने हस्बैंड का। वो गए थे इधर उधर थोड़ा सा हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम। तो जैसे ही ऑर्डर आया मैं तो टूट पड़ी अपने ब्रेकफास्ट पे। राधे राधे आप सभी को। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे। वहाँ से आगे से एंट्री। तो हम है इस टाइम मूर्थल में सुखदेव ढाबा। तो आज जा रहे हैं हम लोग दिल्ली। अभी यहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए। ये है हस्बैंड, आगे आगे जा रहे हैं। तो दिल्ली जा रहे थे हम लोग फंक्शन में क्योंकि हमारी बेटी के ससुराल में थी शादी, उसी के लिए जा रहे थे। तो यहाँ रुके थे रास्ते में सुखदेव ढाबा मूर्थल में। तो सबसे पहले गए यहाँ पे स्वीट्स लेने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी स्वीट्स लें, इतनी सारी वैरायटीज़ थी और बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मिठाइयाँ खाना। तो इसलिए सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी मिठाइयों पर ही, क्योंकि मुझे खुद पसंद है तो मैं सोचती हूँ कि सभी को ही पसंद होगी। तो हमने यहाँ से कुछ गिफ्ट पैक्स लिए और थोड़ी बहुत मिठाइयाँ ली और चल पड़े अपने दिल्ली की ओर। तो ये आ रहे हैं जो हमारी गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर वो, और ये मेरे हस्बैंड। इन्होंने सामान लाया और गाड़ी में डाला, गाड़ी की डिक्की में एडजस्ट कर रहे थे दोनों के दोनों। क्योंकि पहले ही गाड़ी की डिक्की में था एक हमारा काफ़ी बड़ा सूटकेस, तो वही इधर उधर कर रहे थे दोनों लोग। तो जगह बना रहे थे सामान रखने के लिए, गिफ्ट्स रखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना गाड़ी की डिक्की में काफ़ी ज़्यादा सामान है तो फिर कहीं गिफ्ट्स टूट फूट ना जाए। तो इसीलिए दोनों जने उसको एडजस्ट करने में लगे थे, ड्राइवर और मेरे हस्बैंड। दोनों ने सारा सामान अच्छी तरह से फिट कर दिया था डिक्की में। तो हम चल पड़े। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली, जहाँ पे शादी थी बस उसी वेन्यू पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे गाड़ी से सामान उतारा और हम लोग अपने रूम की ओर चल पड़े। ये रूम वो है जहाँ हम लोग रात को रुके थे और मेरी बेटी भी साथ के साथ यहाँ पर रेडी हो रही है। तो ये ही कह रही है कि देखो अभी तक मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ, आप तो तैयार हो गए हैं। क्योंकि इसको तैयार होने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। सब रिलेटिव्स को जहाँ पे शादी थी वहाँ पे इन्हीं के ही घर में शादी थी। तो हमारे पास तो कोई काम था नहीं। मैं फटाफट से अपने फ्रेश होके तैयार हो गई थी और बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस वही कह रही है मुझसे, देखो मम्मी मैं कितनी काली लग रही हूँ। मैं बोल रही थी तू मेरा कालू बेटा है। तो बस वही हंसी मजाक हो रहा था। यहाँ मिरर के आगे खड़े होकर मैं खुद ही अपनी वीडियो क्लिप्स शूट कर रही थी। तो आप सभी बताना कैसी लग रही हूँ मैं, और मैंने अपने हेयर कट भी करवाया है। तो आप सभी बताना कैसी लग रही हूँ मैं। मैं कर रही हूँ अपने रूम में बच्चों का इंतज़ार। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चारा तो है पर मुझे करना नहीं है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं थोड़ी ही देर में। और पूरा दिन किया है सफ़र हम लोगों ने, जिसमें बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो जहाँ हम ठहरे हैं तो बस मैं उसी रूम में इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं नीचे। मैं वेट कर रही हूँ अपनी बेटी का, जब वो आएगी तो उसी के ही साथ में जाऊँगी पार्टी में। तब तक सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार।
लो जी, अब मिलाती हूँ मैं अपनी प्यारी सी बेटी से आप सभी को। अब आइए पूरी तरह से तैयार होके, आप सभी बताना हो रही है साथ के साथ। चलो थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी शूट कर देते हैं। तो मैंने बता दिया सबको कि मेरी मॉम इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, बता भी दिया है, सबको पता है यहाँ पे। तो आज सबकी वीडियो बनाई जाएगी। कोई किसी को अजीब तो नहीं लगेगा निक्की? क्यों, आप अपनी वीडियो बनाते रहो और क्या, कंटेंट चाहिए होता है ना। हाँ, और ऊपर से पंजाबी शादी में हम, हाँ, यहाँ तो बहुत कंटेंट मिलेगा। तो ये देख लो, ओके, पहाड़ी लड़की बनी पंजाबन बहू। पता है पंजाबियों की बहू है ये, अब पंजाबन होगी ये। इसकी मेहंदी अभी चल वाह, रही है। बहुत सुंदर है। और एक चीज दिखाओ 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 निक्की, दूल्हे की- मेहंदी में लिखा है दूल्हे की भाभी पायल सरीन। पायल सरीन भी लिख देते। नहीं, अभी इतना ठीक है। हाँ, चलो अभी फिर चले इसमें हम। लिखा है। हाँ हाँ, चलते हैं। कंटिन्यू करेंगे। With